स्कूल की एक साधारण टीचर नीता कैसे बनी अंबानी परिवार की बहू। धीरू भाई अंबानी के सामने शादी के लिए रखी थी ये शर्त। एक समय था जब नीता अंबानी बेहद ही साधारण जिंदगी जिया करती थी। महज कुछ ही रुपयों के लिए वो एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी किया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अपने परिवार की मदद किया करती थी। लेकिन तब नीता अंबानी ने कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अरबों खरबों रुपयों की मालकिन बन जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक साधारण परिवार की लड़की नीता अंबानी परिवार की बहू बन गई। नीता एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से ताल्लुकात रखती थी। शादी से पहले उनका नाम नीता दलाल हुआ करता था। उनके माता पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल और पूर्णिमा दलाल था। नीता ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद मुंबई के मशहूर नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर की डिग्री ली थी। साथ ही नीता ट्रेन क्लासिकल डांसर भी है और शादी से पहले वो सेंट फ्लावर्स नर्सरी स्कूल में डांस टीचर के तौर पर नौकरी किया करती थी। साथ ही वो बच्चों को पढ़ाती भी थी। नीता ने सिमी अग्रवाल के शो में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वो एक साधारण सा स्कूल में एक टीचर थी और उस वक्त उन्हें सैलरी के तौर पर हर महीने 800 रुपए मिलते थे। नीता को भरतनाट्यम डांस भी बहुत अच्छे से आता है और इसलिए वो कई स्टेज शोज भी कर चुकी है। एक बार नवरात्रि के मौके पर नीता ने कल्चरल प्रोग्राम में डांस परफॉर्मेंस दिया था। उस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी भी अपनी पत्नी कोकिला बेन के साथ पहुंचे थे। धीरू भाई अंबानी ने पहली नजर में नीता को पसंद कर लिया और उन्होंने मन ही मन नीता को अपनी बहू बनाने का फैसला भी कर लिया। बस फिर क्या था, धीरू भाई अंबानी ने बिना किसी देरी के प्रोग्राम के आयोजकों से नीता के बारे में जानकारी ली और इनका नंबर पता कर नीता के घर में फोन कर दिया। जब कॉल पर धीरू भाई अंबानी ने अपना नाम बताया तो नीता को लगा कि ये कोई रॉन्ग नंबर है, तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल करके कहा कि वो सच में धीरू भाई अंबानी बोल रहे हैं और फिर उन्होंने नीता के माता पिता से बात की और कहा जाता है कि धीरू भाई के बुलावे पर नीता अंबानी हाउस में पहुंची और वहीं पर उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नीता और मुकेश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन मुकेश अंबानी ने नीता को प्रपोज करने की ठान ली। ये कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प थी और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ने नीता को किसी खास रेस्टोरेंट या फिर समुद्र किनारे नहीं बल्कि बीच सड़क पर ही शादी के लिए प्रपोज किया था। जी हाँ, दरअसल एक बार नीता और मुकेश कार से जा रहे थे कहीं, तब अचानक मुकेश अंबानी ने कार रोक दी और नीता से पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इसके जवाब में नीता ने हाँ या फिर ना नहीं कहा बल्कि कहा शायद। नीता का जवाब सुनकर मुकेश ने उनसे कहा कि हाँ या फिर ना में जवाब दो। तब नीता ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तब भी शादी पक्की नहीं हुई। दरअसल नीता ने शादी से पहले धीरू भाई अंबानी के सामने एक शर्त रखी थी कि उन्हें शादी के बाद भी स्कूल में पढ़ाने से रोका नहीं जाएगा और इसी शर्त पर वो शादी करेंगी। अब इस बात के लिए वो मान गए और फिर दोनों की शादी हो गई। साल 1985 में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और नीता अंबानी ने बताया था कि वो अपनी शादी के बाद सेंट फ्लावर नर्सरी स्कूल में काम करती थी। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने जॉब छोड़ दी और मुकेश अंबानी के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया और आज नीता अंबानी के नेटवर्थ लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी सालाना कमाई लगभग 1165 करोड़ रुपए है। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नीता अंबानी का नाम सबसे पहले सामने आता है। नीता अंबानी IPL की टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन भी है और धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन भी है। तो आपको कैसी लगी नीता अंबानी की ये स्टोरी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।